हेलो बच्चों। बच्चों, लाइफ में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब आपको बहुत बड़ा एक डिसीजन लेना होता है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल के रख देता है। तो ऐसा ही एक बहुत बड़ा डिसीजन आपके सामने है। आपका डिपार्टमेंट, आपका कॉलेज, मैं बात कर रहा हूँ आईआईटी एडवांस 2021 की। ध्यान रहे, ज़िंदगी के कई ऐसे डिसीजंस होते हैं जो बाद में चल के हमें बहुत बड़े रिग्रेट का एहसास कराते हैं। तो ऐसा रिग्रेट आपको न हो after opting for your college, your department in counseling of IIT JEE 2021। तो उसके लिए मैं आपको आज हेल्प करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको बिल्कुल भी रिग्रेट ना करना पड़े कि आपने कौन सा डिपार्टमेंट लिया, कौन सा आपने कॉलेज सेलेक्ट किया। बच्चों, मैं आपको तीन बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे बताऊंगा जिनको मद्देनजर रख करके आप बिल्कुल सही कॉलेज और सही डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर पाएंगे और आपको कोई रिग्रेट भी नहीं होगा आगे चल के। तो आइए इन तीन मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं कि पहला फैक्टर क्या है। तो बच्चों, मैं कोई बहुत आसमानी बात नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही रियलिस्टिक बात करूंगा। देखना वही है जो पिछले साल का ट्रेंड रहा है या इस साल का जो ट्रेंड होने वाला है। तो आप ये देखिए कि ब्रांच का क्लोजिंग रैंक क्या था। जनरली बच्चे यही तो देखते हैं, ठीक, ये नहीं देखना है अपने को। तो ब्रांच का क्लोजिंग रैंक देखने की बजाय आप देखिए ब्रांच खुली कब थी, कौन सी रैंक पर वो पर्टिकुलर आईआईटी का डिपार्टमेंट खुला था या एनआईटी का डिपार्टमेंट खुला था। मान लीजिए आपने इसको देख लिया। अब इससे आपको पता क्या चलता है, मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको ओपनिंग रैंक देखनी है। इससे आपको ये पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जो बच्चे हैं, जो एक्सपर्ट हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में, या उनका जो इंटरेस्ट है वो उस डिपार्टमेंट में है, तो उस डिपार्टमेंट के जो खोलू हैं यानी कि जिनकी ओपनिंग रैंक आई है, तो उन्होंने ऐसा क्या देखा उस डिपार्टमेंट में। आपको भी यही देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या उस डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। आप जो कोर्सेज अपने 4 साल तक करने वाले हैं, क्या वो वही कोर्सेज हैं, उसी डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं, ये आपको चेकआउट करना है। तो सबसे पहले ये देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है, लोग किसको पहले ऑप्ट कर रहे हैं, न कि क्लोजिंग रैंक को। ठीक है बच्चों, ये पहली चीज हो गई। बच्चों, आइए मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज जो अपने को मद्देनजर रखनी होती है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग योर कॉलेज एंड डिपार्टमेंट। बच्चों, कॉलेज और डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने करियर गोल्स को बहुत अच्छे से सोचना होगा कि आप जिंदगी में ऐसी कौन सी नौकरी जिसको आप 30-40 साल तक कर पाएंगे, उससे रिलेटेड जो रोजमर्रा की जो चीज़ें होंगी वो आप डिलीवर कर पाएंगे अच्छे से। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कि आप 4 साल तक कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, अब क्या इंपॉर्टेंट कितना है वो आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। 30-40 साल की नौकरी में आप क्या क्या करने वाले हैं, या आपका खुद का अगर बिजनेस है तो उसमें आप क्या करने वाले हैं, और 3-4 साल आपको जो पढ़ाई करनी है वो भी आप ही को करनी है। ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं करनी, वो भी आप ही को करनी है। अब इसमें एक चीज़ है कि करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डिपार्टमेंट। करियर मेरे ख्याल से मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको बहुत लंबे ड्यूरेशन तक करना है, पहली चीज़। राइट, क्लियर। अब दूसरी चीज़ जो इसमें आती है वो ये कि कौन सा डिपार्टमेंट बढ़िया रहेगा। तो सब लोगों को लगता है कि भाई इस दुनिया में तो कोडर ही है जो जिनको पैसे मिलते हैं, जो कमा रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, और बाकी सब लोग तो अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अरे अल्लाह के नाम पे दे दे। अरे अरे क्या कहते हैं, केमिकल डिपार्टमेंट वाले वो लगता है पेंट पेंट चला रहे हैं, और जो मेडिकल वाले हैं वो तो दवाइयाँ बेच रहे हैं बस। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कोडिंग के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है ये, ठीक है। मेडिसिन आर ऑल्सो डूइंग गुड, बायोटेक स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डूइंग गुड, रिसर्च भी चल रही है, बिल्डिंगें बन रही हैं, रोबोट्स भी बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बन रही हैं, स्कूटर्स बन रहे हैं। बहुत तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, और फाइनेंशियल सेक्टर्स आप जानती हैं बहुत आगे बढ़ गए, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर से, ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत टाइप की जॉब्स हैं। एंड चीज़ें बदलती रहेंगी, चीज़ें बहुत नई नई आती रहेंगी। तो ध्यान रखिए, दुनिया में केवल एक ही चीज़ नहीं है जिसे हम कोड कहते हैं, उसके अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है। अच्छा, अगर आपको लगता ही है कि अगर आप एक अच्छे आईआईटी में एंटर करके भी अच्छे आईआईटी में एंटर करते हैं और आपको सीएस डिपार्टमेंट नहीं भी मिलता है, तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट है तो लगभग सभी आईआईटीज में देयर इज अ ऑप्शन ऑफ डूइंग अ माइनर डिग्री। अगर आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। आप कुछ डिपार्टमेंटल इलेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के हो, और एक सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स पूरे करने पर आपको उस डिपार्टमेंट की माइनर डिग्री मिल जाती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। मेरे टाइम पर भी मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया था कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनका इंटरेस्ट था, वो उस डिपार्टमेंट के नहीं थे, तो उन्होंने उस डिपार्टमेंट के कई सारे कोर्सेज को कर लिया, और एक सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स पाने पर उनको उस डिपार्टमेंट की माइनर डिग्री भी मिल गई, जो कि अपने आप में रिज्यूमे में ऐड करने पर आपके रिज्यूमे को 4 चांद लगा देती है। बच्चों, मैं आपको खुद अपने बारे में बताऊं
मैं हूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स डिपार्टमेंट से, ठीक है, और पढ़ा रहा हूँ मैं मैथमेटिक्स, और अच्छा खासा ठीक ठाक कर रहा हूँ ज़िंदगी के अंदर। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अभी के अभी नहीं मिला तो आपकी ज़िंदगी अभी के अभी बिगड़ गई। आपकी ज़िंदगी आप बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर अपनी ज़िंदगी को नए मुकाम पर आप ले जा सकते हो, नए आयाम दे सकते हो, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपन अपने तीसरे पॉइंट पर। बच्चों, तीसरा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब आपको थोड़ा लाइमलाइट में रखता है वो ये है कि करियर अपॉर्चुनिटीज़, प्लेसमेंट एंड पैकेजेस। बच्चों, एक बात ध्यान रखिएगा, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन किसी को आसमां नहीं मिलता। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसी डिपार्टमेंट में रहेंगे और इसी कंपनी में आपको जॉब चाहिए, तो ये बात जो है बहुत ही मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है कि आपको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट मिल गया और आपको अपनी ड्रीम कंपनी में भी जॉब करने का मौका मिल गया। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो सेक्टर होगा, आप जहाँ पर जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे होंगे जिस भी सेक्टर में, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही ड्रीम कंपनी होगी, उसमें कई सारी कंपनीज होंगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है जो एक ही सेक्टर में काम कर रही हैं, और एक नंबर 1 है, एक नंबर 2, एक नंबर 3 है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करना, रादर कि उस डिपार्टमेंट की सबसे नंबर 1 कंपनी में ही आपकी कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट लगनी चाहिए। भाई नंबर 2 कंपनी में भी लग गई तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बुरा हो गया, और आप ग्रेजुअली यू कैन क्लाइंब अप द लैडर, और नंबर 2 में भी अगर आप मान लीजिए टॉप ऑफ द टॉप पर हैं तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, राइट। थोड़ा सोचिए, आप नंबर 2 कंपनी के आप टॉप लेवल पर आप पहुंच गए, तो दिस वुड बी अ वेरी गुड ड्रीम कम ट्रू फॉर यू, ठीक है। बच्चों, आपको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, मिल जाएगी, पर आप ये देखिए कि आपकी जो ड्रीम जॉब है उसके लिए आपको जो कोर्सेज करने हैं, जो कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उस कॉलेज के उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वो कोर्स कराने के लिए वो फैसिलिटीज है कि नहीं, ये बस आप चेक कर लीजिए। क्लियर? तो इतना भी अगर आपने चेक कर लिया कि आपकी जो ड्रीम जॉब है और आपके बीच में जो कोर्सेज हैं, क्या वो आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे उस कॉलेज के अंदर, इतना आपने चेक कर लिया, तो दैट कॉलेज इज एंड दैट डिपार्टमेंट इज फॉर यू, ठीक है। ओके बच्चों, I hope this video was very helpful and it would help you identify the correct department, the right department for you, ऐसा डिसीजन जो आप आगे चल के रिग्रेट नहीं करेंगे। तो आज ही आंख बंद करिए और सोचिए कि सबसे फेवरेट चीज जो आपके करियर के रूप में आप करना चाहेंगे वो क्या है, एंड देन यू कैन इजीली शॉर्टलिस्ट योर डिपार्टमेंट एंड कॉलेज। टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू like and share this video and subscribe to my YouTube channel. Bye bye.